दोस्तों, अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की बात करें तो सबके मुंह पे सिर्फ उचिहा क्लैन का ही नाम आता है। इस क्लैन से लिटरली गॉड लेवल शिनोबीज आए, चाहे वो मादारा हो या फिर सास्के। पर क्या तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा पता है कौन है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे उचिहास के बारे में और जानेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। मैं स्टार्ट करूंगा पहले सबसे वीकर उचिहा से और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम सबसे ओपी उचिहा के बारे में जानेंगे। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे भाई, ऐसे ऐसे नाम है ना इस वीडियो में जिनका नाम मैंने भी पहली बार सुना है, तो तुमको मजा तो पक्का आएगा। और हाँ, लास्ट में मैं तुम सबको ऐसे उचिहा के बारे में बोलूंगा जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी। तो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं सबसे पहले उचिहा की, जो कि और कोई नहीं है बल्कि है मिकोटो उचिहा। तो सबको पता ही होगा कि मिकोटो और कोई नहीं है बल्कि इताची और सास्के की माँ है। सबसे बड़ा रीजन वो इस लिस्ट में है क्योंकि ऑफ कोर्स वो सास्के और इताची की माँ है और फुगाकू की वाइफ है। भाई कुछ तो बात होगी जिसने ऐसे लेजेंडरी बच्चों को जन्म दिया है। और ऊपर से नारुतो के डेटा बुक के अनुसार मिकोटो की शादी होने से पहले वो एक जोनिन लेवल की निंजा भी थी। सो नो डाउट मिकोटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा उनके क्लैन में। पर अगर उसके शारिंगन एबिलिटीज के बारे में देखें तो उसका कोई इन्फो नहीं है। सो आई गेस उसने कभी शारिंगन अनलॉक नहीं किया होगा, बट स्टिल मिकोटो एक स्ट्रॉन्ग उचिहा है। नेक्स्ट है सेट्सुना उचिहा। तो वैसे देखने जाए तो बहुत लोगों को सेट्सुना उचिहा पता नहीं होगा क्योंकि भाई सेट्सुना बस एक ही एपिसोड में देखने मिला था, वो भी एपिसोड 140 में। सेट्सुना उचिहा और कोई नहीं है बल्कि कोनोहा मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर था जब टोबिरामा होकागे था। सेट्सुना के पास अवेकन शारिंगन भी था जिससे वो बाकी सारे रेगुलर शिनोबी से तो स्ट्रॉन्ग ही था। पर इतना ही नहीं, सेट्सुना वो बंदा था जिसने टोबिरामा को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया था, पर भाई वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। पर स्टिल भाई अगर उसने कुछ ऐसा प्लान सोचा भी होगा तो भाई कुछ तो बात होगी उसमें कि वो टोबिरामा से पंगा लेने जा रहा था। अब नेक्स्ट है टेका उचिहा। आई बेट तुम लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा क्योंकि भाई मैंने भी पहली बार सुना है। तो देखो, टेका उचिहा और कोई नहीं है बल्कि वो बंदा है जो कि बाकी दो लोगों के साथ इताची के घर आया था जब उन्हें इताची के ऊपर डाउट था शिशुई के मरने के बाद। इतना ही नहीं, इताची शिंडेन बुक ऑफ डार्क नाइट के मांगा से हमें ये भी पता चलता है कि टेका ही वो पहला बंदा था जिसने इताची के क्लैन अटैक को सेंस किया था। और टेका ने मरने से पहले इताची को अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत तो टक्कर दी थी। इसके बाद आती है सास्के की बेटी सारादा उचिहा। हाँ, मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है सारादा उचिहा क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ही पसंद। सारादा उचिहा को हमने बोरुटो में सबसे पहले देखा था और ये भी अपने बाप की तरह बचपन से ही टैलेंटेड थी। इसने अपना शारिंगन भी यंग एज में अवेकन कर लिया था। सिंस सारादा की माँ साकुरा है तो उसके पास ग्रेट चक्र कंट्रोल और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी, जिसका जलवा हमने देखा ही था जब सारादा ने बोरो को पेल दिया था। तो इस लिस्ट में सारादा को तो होना ही था। अब सारादा के बाद आती है नाओरी उचिहा। नाओरी उचिहा से देखने जाए तो मांगा में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, सिर्फ एनिमे में। अबे एनिमे में अबे मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ एनिमे में। छोड़ो भाई। और उसे सिर्फ हमने एपिसोड 388 में ही देखा था। नाओरी एक ऐसी उचिहा है जिसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल मिला था उसके टाइम में। उसने शारिंगन के साथ साथ मांगे को शारिंगन भी अनलॉक किया था और ऊपर से केंजुत्सु भी मास्टर किया था। और ये भी माना जाता है कि नाओरी ही पहली उचिहा थी जिसने वन ऑफ द डिफिकल्ट टेक्निक इज़ानामी, जो कि गेंजुत्सु टेक्निक है, उसको पुल ऑफ किया था। उसने सबसे पहले ये एबिलिटी उसके फ्रेंड नाका उचिहा पे यूज की थी जो कि इज़ानाकी के पावर से ऑब्सेस्ड था और उसे इस चीज से बाहर निकालने के लिए नाओरी ने ये एबिलिटी यूज की थी। वैसे नाओरी को हमने एनिमे में इतना कुछ देखा नहीं है, पर स्टिल नाओरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है। तो नेक्स्ट है कागामी उचिहा। तो भाई सबको पता ही होगा कि कागामी कौन है। तो देखो, कागामी और कोई नहीं है बल्कि एक जोनिन था जो कि फ्रेंड और टीम मेंबर था हिरोजेन और डांजो का जब टोबिरामा होकागे था। कागामी बहुत ही टैलेंटेड शिनोबी था जिसे खुद डांजो और शिशुई ने भी प्रेज किया था उसकी स्किल्स के लिए और उसकी शारिंगन एबिलिटीज के लिए। खुद शिशुई भी कागामी के फैमिली से ही आता है और उसने खुद एक बार बोला था कि कागामी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि कुछ तो बात होगी उसमें। पर स्टिल कागामी बहुत जल्दी मर जाता है और इसके बारे में हमें इतना कुछ इन्फो पता नहीं है, तो इसलिए कम रैंक्ड है। अब नेक्स्ट है फुगाकू उचिहा। तो फुगाकू उचिहा और कोई नहीं है बल्कि उचिहा क्लैन का लीडर और इताची सास्के का पप्पू है। फुगाकू एक्चुअली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जो कि माना जाता है कि मिनाटो के टक्कर का भी था। इतना ही नहीं, फुगाकू को लोग इतना स्ट्रॉन्ग समझते थे कि उसे होकागे का कैंडिडेट बनने के लिए भी बोलते थे। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि फुगाकू इताची को भी टक्कर दे सकता था, पर उसने ऐसा कुछ किया नहीं इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। पर स्टिल उसके पास मांगे को शारिंगन भी था और उसने ये छुपा कर रखा था। सो नो डाउट फुगाकू एक स्ट्रॉन्ग उचिहा तो था ही भाई। आखिरकार वो एक क्लैन का लीडर था भाई, कुछ तो बात होगी ना उसमें। अब आता है इजुना उचिहा।
तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इजुना टॉप 10 में कैसे? तो भाई इजुना लिटरली मादारा का भाई है, तो उसे टॉप 10 में तो होना ही था। इजुना के पास मांगेक्यो शारिंगन भी था, और अगर उसके एबिलिटीज की बात करें तो इसके बारे में इतना कुछ इन्फो तो नहीं है, पर नारुतो के डेटा बुक से हमें ये पता चलता है इजुना लिटरली मादारा के इक्वल था जब उसके पास मांगेक्यो शारिंगन था। इजुना एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी तो था ही, क्योंकि उसने कई बार सेंजू क्लैन वालों के साथ फाइट की थी, और स्पेसिफिकली टोबिरामा के साथ भी, पर अल्टीमेटली वो टोबिरामा के हाथों मर गया था, इसलिए अभी कम रैंक्ड है। अब नेक्स्ट है शिन उचिया। तो शिन उचिया से देखने जाए तो एक्चुअली में उचिया नहीं है, बल्कि वो नाग शक्ति ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट था, पर वो भाई खुद को ही उचिया बोलता है, तो हम भी मान ही लेते हैं कि वो उचिया है। तो शिन भले ही बर्थ से उचिया नहीं है, पर स्टिल वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। आई नो अभी बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे कि मैंने शिन को इतना हाई रैंक क्यों दिया है, क्योंकि भाई अगर देखने जाए तो उसकी बॉडी पूरी मॉडिफाइड है, और अगर तुमको पता होगा कि जब कोई उचिया शारिंगन अनलॉक करता है तो उसके बॉडी के ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, पर सिंस शिन की बॉडी पूरी मॉडिफाइड है तो उसे इसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और इतना ही नहीं, उसके पास मल्टीपल शारिंगन है, टू बी प्रिसाइज उसके पास लिटरली 17 शारिंगन है, और वो भी मांगेक्यो शारिंगन। तो भाई तुम समझ ही सकते हो क्या बंदा होगा ये। शिन के बॉडी मॉडिफिकेशन की वजह से वो शारिंगन को बहुत ही इजीली भी कंट्रोल कर पाता है, और वो एक मेडिकल निंजा भी है, तो इसका मतलब वो खुद के ऊपर सर्जरीज भी कर पाता है। सो नो डाउट शिन को इतना हायर रैंक पे होना ही था। नंबर 5 पे है शिशुई उचिहा। शिशुई उचिहा बचपन से एक प्रोडिजी था। ये इतना पावरफुल था कि ये शिशुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर के नाम से भी फेमस था, उसकी स्पेशल टेक्निक की वजह से। ये ऐसा बंदा था जो कि जोनिन लेवल निंजास की भी फाड़ देता था जब वो सिर्फ 11 साल का था, और लिटरली सबसे यंगेस्ट मेंबर भी था आनबू का। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि शिशुई वो बंदा था जिसने बहुत सारे टेक्निक इताची को सिखाए थे, और खुद इताची भी उससे खुद से स्ट्रॉन्ग ही मानता था। ये तो कुछ भी नहीं है, शिशुई ने छोटी उम्र में अपना मांगेक्यो शारिंगन भी अनलॉक किया था और उसकी एबिलिटीज को मास्टर किया था। शिशुई के पास यंग एज में ही 2 सबसे वाडिव टेक्निक थी, जो की थी सुसानो और कोटोमात्सुकामी, जिसमें कोटोमात्सुकामी इतनी ब्रोकन एबिलिटी थी कि उससे वो लिटरली किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या डेंजर बंदा था ये। पर स्टिल शिशुई ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहा, और इसके बारे में हमें इतना भी कुछ ज्यादा इन्फो पता नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम रैंक दिया है। नंबर 4 पे इंदिरा ओत्सुत्सुकी। वैसे देखने जाए तो इंदिरा उचिया नहीं है, पर स्टिल भाई उसने उचिया क्लैन को बनाया है, और ऊपर से होगोरोमो ओत्सुत्सुकी का बेटा भी है, तो भाई उसे कुछ तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना। सो इंदिरा सेज ऑफ सिक्स पाथ का बेटा होने के कारण उसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्र था, और इंदिरा कितने भी निंजुत्सु परफॉर्म कर सकता था। आई मीन उसने खुद ही बहुत सारे निंजुत्सु भी क्रिएट किए हैं, तो भाई ये तो होना ही था। और इंदिरा के पास मांगेक्यो शारिंगन भी था, और वो ये एक ऐसा उचिया था जिसने बिना मांगेक्यो शारिंगन के एक कंप्लीट सुसानो बनाया था, जो कि लिटरली उड़ भी सकता था। तो तुम लोग समझ सकते हो कि इंदिरा नंबर 4 पे क्यों है। अब नेक्स्ट है सबका फेवरेट उचिया, आई मीन इताची उचिया। इताची उचिया शिशुई के जैसे ही बचपन से एक प्रोडिजी था, जिसने छोटी उम्र में अपना शारिंगन अनलॉक किया था। इताची बचपन से ही बहुत मैच्योर और इंटेलिजेंट बंदा था, जिसने यंग एज में आनबू ज्वाइन किया था, और लिटरली जोनिन लेवल निंजास को भी अकेले ही पेल देता था। इताची ने जब मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक किया था तो वो खतरनाक एबिलिटीज भी यूज कर पाया था, जैसे कि अमितेरासु, जो कि कभी भी नहीं बुझने वाली आग होती है, और सुकियोमी, जिससे वो किसी भी बंदे को गेंजुत्सु की दुनिया में फंसा सकता था। उस दुनिया में टाइम और स्पेस अलग होता है, मतलब कि इस दुनिया का 10 सेकंड रियल वर्ल्ड में 10 साल भी हो सकता है। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि क्या डेंजर एबिलिटीज थी इसके पास। इतना ही नहीं, इताची के पास सुसानो भी था, जिसके पास स्पेशल 2 वेपन्स भी थे, जो कि था टोत्सु का ब्लेड, जिससे वो किसी को भी गेंजुत्सु में फंसा सकता था, और याटा मिरर, जिससे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक सकता था। इसलिए नो डाउट इताची को नंबर 4 पे तो होना ही था। अब नंबर 3 पे है सबसे ब्रोकन उचिया, जो कि है ओबिटो उचिहा। तो देखो, ओबिटो बाकी सारे उचियास की तरह बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और ना ही वो एक प्रोडिजी था, बल्कि वो एक नॉर्मल उचिया के जैसा ही था, जिसने अपना शारिंगन भी बाकी सबसे लेट ही अवेकन किया था। पर भाई ओबिटो आगे जाके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और गलत राह पे चला जाता है कुछ अजीब घटनाओं की वजह से। ओबिटो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने लिटरली मिनाटो को भी टक्कर दी थी, और इसने कुरामा को भी कंट्रोल किया था। और उसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी है उसकी मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी, जो कि है कामुई। भाई मुझे पर्सनली ये सबसे ब्रोकन एबिलिटी लगती है, क्योंकि भाई इससे तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता है, मार ही नहीं सकता है, टच भी नहीं कर सकता है। क्या ही एबिलिटी है भाई ये। इस एबिलिटी से तुम किसी भी अटैक से बच सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार जा सकते हैं उसकी स्पेस टाइम जुत्सु की वजह से। और अगर तुम लोगों को ये भी याद हो,
कि ओबिटो ने टेन टेल्स को भी कंट्रोल किया था। और इतना ही नहीं भाई, ओबिटो आगे जाके टेन टेल्स को एब्जॉर्ब करके एक जिंचुरिकी भी बना था, जिससे वो सारे 5 चक्रा नेचर को मास्टर भी कर लिया था और लिटरली कागुया जैसे गॉड को टक्कर दी थी। इससे तुम सोच ही सकते हो कि क्या पावरफुल बंदा था ये। ओबिटो के बाद नंबर 2 पे आता है नारुतो का बंदा सास्के उचिहा। सास्के उचिहा बचपन से एक प्रोडिजी था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट था कंपैरिजन टू उसके बहुत सारे दोस्तों में। सास्के उचिहा एनिमे के स्टार्टिंग में थोड़ा वीक जरूर दिखाया था, पर भाई आगे जाके क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है इसका। सास्के आगे जाके मांगेको शारिंगन अनलॉक तो करता ही है, और उसके साथ साथ इटर्नल मांगेको शारिंगन भी हासिल कर लेता है। और भाई अगर तुम्हें याद हो तो सास्के जब सिर्फ 16 साल का था तो लिटरली कागे समिट में जाके अकेले कागज को पेला था। भाई इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या बंदा होगा ये। और 4th ग्रेड निंजा वॉर में सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर मिलने के बाद सास्के बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके पास पूरे नारुतो के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डोजुत्सु मिल जाता है, जो कि है रिनेगन। इससे लिटरली उसके पास गॉडली पावर आ जाती है। भाई सास्के इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक ही ट्राई में परफेक्ट फ्लाइंग सुसानो भी बना लेता है, और लिटरली सारे टेल बीस को कैप्चर करके उनकी चक्रा भी ले लेता है। भाई क्या ही बैड कैरेक्टर है ये। और हाँ, तुम लोगों को अगर पता ना हो तो मैं एक और बात बता दूं कि नारुतो द लास्ट मूवी में जब कोनोहा के ऊपर एस्टेरॉइड गिरने वाला था और सबकी फटके 4 हुई रहती है, तभी सास्के अकेला आके एक पूरे मीटियोर को फोड़ देता है। भाई इससे तुम समझ सकते हो क्या खतरनाक स्ट्रेंथ थी उसके पास। पर स्टिल सास्के नंबर 2 पे है मेरे लिए, क्योंकि पर्सनली नंबर 1 पे मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है मादारा उचिहा, जिसे हम गोस्ट ऑफ उचिहा के नाम से भी जानते हैं। भाई अगर गॉड की कोई ह्यूमन इक्वल हो सकता है तो वो सिर्फ मादारा ही हो सकता है। मादारा नो डाउट वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है पूरे नारुतो के सीरीज में, जिसने हाशिरामा को टक्कर दी थी, जिससे लिटरली गॉड ऑफ शिनोबी भी बोलते हैं। मादारा एक ऐसा लौता उचिहा था जिसके भाई नाम से ही लोगों की फट जाती थी। भाई सबको 4th ग्रेड निंजा वॉर का सीन तो पता ही होगा। भाई मादारा लिटरली हजारों शिनोबिस को अकेला ही पेल देता है, और लिटरली 5 कागेस को भी अकेला ही पेल देता है। भाई इससे ओपी कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और ऊपर से 4th ग्रेड निंजा वॉर में मादारा लिटरली 2 एस्टेरॉइड भी प्रकट कर लेता है सबकी मारने के लिए। भाई कौन ही कर सकता है ये। ऐसी गॉडली पावर आज तक कोई भी ह्यूमन खुद से नारुतो में अचीव नहीं कर पाया है। नहीं, मादारा ने खुद से मांगेको शारिंगन और रेनेगन भी हासिल किया था, जिससे वो मल्टीपल सुसानो भी बना पाया था। और ये भी मत भूलना कि मादारा जिंजुरिकी बनने के बाद उसे लिटरली रिने शारिंगन भी मिला था, जो कि लिटरली कागुया के पास था। इसी रिने शारिंगन से मादारा इन्फिनिट सुकियोमी जैसी खतरनाक टेक्निक को कास्ट कर पाया था। पर प्लॉट के चलते भाई मादारा को बहुत ही गंदी तरह गिरा दिया था। भाई छोड़ो यार, मुझे इसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। पर स्टिल भाई मादारा नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा था पूरे नारुतो के सीरीज में। तो अब बात करते हैं उस उचिहा की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो वो उचिहा और कोई नहीं है बल्कि है साकुरा उचिहा। अबे सब ऐसे क्यों कर रहे हो यार। अबे मेरी बात तो सुन लो यार, वीडियो क्यों छोड़ के जा रहे हैं।